इनपुट यूज़र द्वारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना ही इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा यूज़र के द्वारा दिया जाता है वह इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर पार्ट जिनका प्रयोग करके यूज़र इनपुट देता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी वे सभी हार्डवेयर पार्ट जिनका यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर का जो मेन इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड और माउस। सम अदर इनपुट डिवाइसेज स्कैनर, VCR, OMR, OCR, MICR, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेब कैम, माइक, ये सभी कुछ अन्य इनपुट डिवाइसेज हैं। माउस यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार 1960 ईस्वी में डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार 1960 ईस्वी में डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह GUI है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यह दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। माउस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस। माउस के कार्य, पहला है क्लिक। माउस की लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ देना क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग कमांड देने के लिए किया जाता है। माउस की जो लेफ्ट बटन होती है उसको दबाकर छोड़ देना ही क्लिक कहलाता है और इसका यूज़ कमांड देने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, माउस की लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी जल्दी दबाकर छोड़ देना डबल क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग ओपन करने के लिए किया जाता है। माउस की जो लेफ्ट बटन होती है उसको दो बार जल्दी जल्दी दबाकर छोड़ देना डबल क्लिक कहलाता है और इसका प्रयोग किसी भी फाइल या डेटा को ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक, माउस की दाहिनी बटन को एक बार दबाकर छोड़ देना राइट क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग कमांड की लिस्ट ओपन करने के लिए किया जाता है। माउस की राइट बटन को एक बार दबाकर छोड़ देना राइट क्लिक कहलाता है और इसका यूज कमांड की लिस्ट ओपन करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉलिंग, माउस के व्हील को मूव करना ही स्क्रॉलिंग कहलाता है। माउस की जो बटन होती है, माउस की व्हील बटन जो होती है उसको मूव करना ही स्क्रॉलिंग कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस की बाई बटन को दबाए हुए किसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। यानी माउस की जो बाई बटन होती है उसको दबाए हुए किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना ही ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। आप स्क्रीन पर माउस के चित्र को देख सकते हैं, माउस किस तरीके का होता है और मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस ये किस तरीके से दिखते हैं। कीबोर्ड, यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, नंबर और सिंबल टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें 104 से लेकर 108 की सामान्यता पाए जाते हैं। इसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड या क्वेर्टी भी कहते हैं। कीबोर्ड में दिए गए कीज़ के आधार पर इसे सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड क्या होता है? एक मेन इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट, नंबर, सिंबल ये सब टाइप करने के लिए। सामान्यतः जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 से लेकर 108 तक कीज़ यानी बटन पाई जाती है। इसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड या क्वेर्टी भी कहते हैं। फंक्शनल की F1 से F12 तक, ये फंक्शनल कीज़ जो होती है F1 से लेकर F12 तक होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कीबोर्ड में
फंक्शनल कीज़ F1 से लेकर F12 तक है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ A to Z 0 to 9। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ जो होती है इसमें A से लेकर Z तक लेटर और 0 से 9 तक नंबर दोनों होते हैं। न्यूमेरिक की ये एक स्पेशल की होती है जो कि जिसमें केवल नंबर होते हैं और कुछ सिंबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मॉडिफायर की इसमें शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट ये कीज़ आती हैं। कर्सर मूवमेंट कीज़, कर्सर मूवमेंट कीज़ कुछ इस तरीके से होती हैं। इसमें एरो का चिन्ह बना हुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कीबोर्ड में कर्सर कीज़ किस तरीके से होती हैं। कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे प्रिंट स्क्रीन SYSRQ, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इंसर्ट, डिलीट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन। इन सभी कीज़ को आप कीबोर्ड में देखें कि ये कहाँ पे और किस तरीके से पाई जाती हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में किया। यानी कीबोर्ड का जो आविष्कार हुआ था वह 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया। स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में बदलने के लिए किया जाता है। यानी स्कैनर जो होता है वह एक इनपुट डिवाइस है और इसका जो यूज़ होता है वो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में चेंज करने के लिए होता है। बार कोड रीडर BCR, इसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर दिए गए कोड को स्कैन करके उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए किया जाता है। यानी बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के कोड को स्कैन करके यानी उससे संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, इसका प्रयोग OMR शीट को रीड करने और डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, इसका जो इस्तेमाल होता है यानी इसका जो यूज़ है वो OMR शीट को रीड करने और डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR, यह लेज़र लाइट बीम की सहायता से किसी प्रिंटेड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या PDF डेटा को मशीन कोड में बदल देता है। यानी OCR का जो यूज़ होता है वो लेज़र लाइट बीम के द्वारा प्रिंटेड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और जो PDF होता है वो उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। यानी जो कुछ भी PDF या डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में होता है उसे मशीन कोड में चेंज करके मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, इसका प्रयोग बैंकिंग चेक में दी गई इन्फॉर्मेशन को रीड करने और उसे चेक करने के लिए किया जाता है। MICR जो होता है इसका प्रयोग बैंकिंग में चेक में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको रीड करने के लिए और उसे चेक करने के लिए किया जाता है कि यानी कोई भी चेक जो दिया गया है वो असली है या फिर नकली, इसकी पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।